नैनपुर नामक एक गांव में सूरजमल नाम का एक बड़ा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी और वह हर मौसम में अलग अलग फसलें लगाया करता था। सूरजमल अपनी पत्नी कोकिला और बेटी भूमि के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। घर में कई नौकर चाकर भी थे। उन्हीं में से एक थी सुजाता, जो सालों से इस घर में काम करती थी। कोकिला सुजाता पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन की बात है, सूरजमल ने अपनी पत्नी को आवाज दी, कोकिला जरा बाहर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। कोकिला बोली, क्या हुआ जी? सूरजमल ने कहा, मैंने जो फसल बेची थी उसके पैसे घर में रखे थे, पर उनमें से कुछ पैसे गायब हैं। तुम्हें कुछ पता है? कोकिला बोली, अरे मैं क्यों पैसे निकालूंगी? आप ही तो मालिक हैं, हिसाब रखना आपका काम है। उसी समय सुजाता वहां आ गई और बोली, मालकिन, मैंने देखा था कि नई नौकरानी माला आपके कमरे से कुछ लेकर जा रही थी। शायद वही चोरी कर गई। सूरजमल और कोकिला ने माला के कमरे की तलाशी ली और सचमुच वहां पैसे मिले। माला सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया गया। समय बीता। हर बार जब भी नई नौकरानी आती, वही हाल होता। चोरी का इल्जाम लगता और उसे निकाल दिया जाता। एक दिन गांव की एक गरीब औरत राधा सूरजमल के पास आई और बोली, मालिक, मेरे पति बीमार हैं, कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। सूरजमल ने कहा, मुझे अब नए नौकरों पर भरोसा नहीं रहा, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। राधा ने विनम्रता से कहा, मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। सूरजमल का दिल पसीज गया। उसने जेब से पैसे निकाल कर दिए, लो, कुछ खा लेना। राधा पैसे लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत भूखी थी। राधा ने वे पैसे उसी को दे दिए। यह सब सूरजमल ने देखा। उसकी दयालुता देखकर उसने राधा को काम पर रख लिया। राधा बहुत मेहनती थी। उसकी ईमानदारी और स्वादिष्ट खाना देखकर सूरजमल और कोकिला बहुत खुश थे। लेकिन सुजाता को जलन होने लगी। एक दिन सूरजमल ने कहा, मेरी आलू की फसल खराब हो गई है। सुजाता बोली, मालिक, वो आलू मुझे दे दीजिए, मैं जो अच्छे हैं उन्हें बेच दूंगी। सूरजमल ने हामी भर दी। सुजाता ने आलू बेचे और आधे पैसे अपने पास रख लिए। राधा ने यह देखा और सोचा, मालिक के आलू तो अच्छे हैं, उनसे मैं आलू की चाट बनाकर बेच सकती हूँ। सूरजमल ने इजाजत दी। अब दिन में राधा घर का काम करती और रात में आलू की चाट बेचती। उसकी चाट बहुत प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शहर के सेठ जी आए और बोले, राधा, तुम्हारी चाट बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे अपने शहर में बेचना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए काम करोगी? राधा बोली, सेठ जी, पहले मैं अपने मालिक से अनुमति लूंगी। सेठ जी उसकी वफादारी से प्रभावित हुए। अगले दिन राधा ने सारी बात सूरजमल को बताई। सूरजमल ने कहा, जरूर राधा, तुम मेहनत कर रही हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यह सब सुनकर सुजाता को फिर ईर्ष्या हुई। उसने कोकिला के कान भर दिए। मालकिन, अगर राधा सेठ जी के पास काम करने लगी तो घर का काम कौन करेगा? कोकिला ने राधा से कहा, या तो हमारे घर का काम करो या सेठ जी का। राधा बोली, मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ना चाहती। सुजाता ने एक बार फिर चोरी का जाल बिछाया। उसने सूरजमल के कमरे से पैसे चुराए और राधा के कमरे में छुपा दिए। फिर जाकर बोली, मालकिन, राधा चोरी कर रही है। राधा के कमरे की तलाशी ली गई और पैसे मिले। कोकिला गुस्से में थी, सूरजमल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कोकिला से कहा, तुम
तुम अपनी सोने की चैन रसोई में गिरा दो, फिर सुजाता को चाय बनाने भेजो। जब सुजाता गई, उसने चैन उठाकर अपने बटुए में रख ली। अब सूरजमल ने वही तरकीब राधा पर आजमाई। इस बार जब राधा रसोई में गई, उसने चैन उठाई और ट्रे में रखकर कोकिला को दे दी। मालकिन, यह आपकी चैन रसोई में गिरी थी। अब सूरजमल बोला, देखा कोकिला, असली चोर सुजाता है। जिन नौकरानियों पर हमने इल्जाम लगाया, असल में चोरी वही करती थी। कोकिला ने सुजाता को बुलाया और गुस्से में कहा, अब इस घर से निकल जाओ। आज तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। हम पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा इस घर में मत आना। सुजाता शर्मिंदा होकर चली गई। इसके बाद कोकिला ने राधा से कहा, राधा, अब तुम सेठ जी से जाकर काम कर सकती हो। हमें तुम पर गर्व है। राधा ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी चाट की दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत चल निकली। सूरजमल और कोकिला भी वहीं आकर अक्सर उसकी चाट खाते थे। उनका रिश्ता अब नौकर और मालिक का नहीं, बल्कि परिवार जैसा बन गया। कहानी से शिक्षा: ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई की जीत जरूर होती है।